Assalamualaikum students. Let's start our week 13 and week 13 is about pointers. Okay, first of all pointers जो है वो होते क्या हैं? Pointers are just variables जो कि एक मेमोरी एड्रेस अपने पास स्टोर कर सकते हैं. एड्रेसेस को हमने पहले भी डिस्कस किया था पास बाय रेफरेंस के अंदर, जिसमें हमने ये देखा था कि हम एक वेरिएबल बाय यूजिंग इट्स एड्रेस फंक्शन को पास करा सकते हैं और जब हम उस वेरिएबल के अंदर चेंजेस करते हैं तो जो फंक्शन का आर्गुमेंट वेरिएबल होता है उसमें भी वो चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाती हैं और वो दोनों वेरिएबल्स एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं. नाउ वेरिएबल्स जो हम क्रिएट करते हैं उनकी एक वैल्यू होती है और डेफिनेटली दे कंटेन एन एड्रेस बिकॉज जब भी मेमोरी में वेरिएबल क्रिएट होता है उसके पास एक एड्रेस जो है वो लाजमी होता है. लेकिन हमने एम्परसेंड के थ्रू देखा था, एड्रेस ऑपरेटर के थ्रू देखा था हम कैसे उस एड्रेस को प्रिंट करवा सकते हैं. लेकिन हम उस एड्रेस को सिर्फ इसलिए जो प्रिंट करवा रहे थे हम उसको कहीं स्टोर नहीं कर सकते थे. तो पॉइंटर्स आर स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल जिसके अंदर आप किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस जो है वो स्टोर करवा सकते हैं. तो इनको क्रिएट करने का तरीका बहुत सिंपल होता है. आप जिस भी डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस सेव करना चाहते हो आप उस डेटा टाइप का पॉइंटर जो है वो क्रिएट करते हो. तो जो जनरल सिंटैक्स है उसके अंदर आपको डेटा टाइप देनी है, ठीक है, और उसके बाद स्टैटिक एंड देन पॉइंटर का नाम जस्ट लाइक अ वेरिएबल नेम आप जो भी रखें. तो उसका ऑल्टरनेटिव सिंटैक्स जो है वो है कि आप डेटा टाइप दो और स्टैटिक जो है उसके फौरन बाद दे दो और देन आप जो है वो पॉइंटर का नाम जो है वो मेंशन कर दो. तो आइदर वे आपको जो भी फिजिबल लगे दोनों वेज में से कोई भी आप तरीका यूज कर सकते हो पॉइंटर जो है वो क्रिएट करने के लिए. तो नीचे के एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल इंटीजर static IP, it's an integer pointer. Double static DP, it's a double pointer, or we can say pointer to type double. Float pointer FP is a pointer to type float. Character static CS is a pointer to character. तो whatever data type you use आप उसका पॉइंटर जो है वो क्रिएट कर सकते हो जो क्या कर सकता है एक मेमोरी लोकेशन या मेमोरी एड्रेस जो है वो होल्ड कर सकता है. नाउ बेसिकली एड्रेस ऑपरेटर को हमने पहले भी देखा. हमने सी आउट और एड्रेस ऑपरेटर के साथ एक वेरिएबल जो है वो यूज करके आउटपुट स्क्रीन पे देखा था. इसके अलावा हमने पास बाय रेफरेंस के अंदर भी एड्रेस ऑपरेटर यूज किया था. एड्रेस ऑपरेटर का सिंपल काम क्या है कि वो किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है. तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल इंटीजर पॉइंटर आईपी, आप आईपी के अंदर आप एड्रेस स्टोर करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो आईपी इज इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ एनी वेरिएबल. तो एम्परसेंड कहने में हम ये कहते हैं एड्रेस ऑफ, हम इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कह सकते हैं. तो बेसिकली आईपी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ माय वेरिएबल. Now, the second operator, which is very important while we are studying pointers, is difference operator. Difference operator जो है वो है static. इसको हम point to operator भी कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू पॉइंटेड टू बाय. दोनों वर्ड्स जो हैं वो वाइस वर्सा इसके लिए यूज होते हैं. बेसिकली जब आप पॉइंटर क्रिएट करते हैं तो वो पॉइंटर एक एड्रेस होल्ड करता है and definitely that address belong to a variable. तो जब आप ये चाह रहे होते हो कि आप जिस एड्रेस को वो पॉइंट आउट कर रहा है या जिस वेरिएबल को वो एड्रेस कर रहा है पॉइंटर, आप उस जगह पे पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हो. आप उस एड्रेस से पड़ी हुई वैल्यू को जब एक्सेस करना चाहते हो तो आप डिफरेंस ऑपरेटर या स्टैटिक जो है वो यूज कर सकते हो. आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आईपी पॉइंटर जो हमने पहले क्रिएट किया, इट कंटेन्स सम एड्रेस. तो अगर हम उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट आईपी यूज कर सकते हैं और उसको हम फॉर एग्जांपल इंटीजर एबीसी इज इक्वल टू डायरेक्ट आईपी क्या करेगा, जो भी इस पॉइंटर पे वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, यानी इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू किसमें कॉपी कर देगा, एबीसी वेरिएबल के अंदर कॉपी कर देगा. इसको बेटर हम ज्यादा समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. तो हम एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, नाउ सिंपल एग्जांपल देखते हैं.
इस एग्जांपल में हमने सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसको हमने 11 वैल्यू असाइन कर दी है। देन वी हैव क्रिएटेड अ पॉइंटर। पॉइंटर नेम इज ptr, जनरली यूजली यूज होता है, बट यू कैन नेम इट एनीवे। जिस तरीके से भी आप चाहो पॉइंटर का नाम आप रख सकते हो। तरीका क्रिएट करने का क्या हो सकता है, इंटीजर एंड देन स्टैटिक, उसके बाद पॉइंटर का नाम। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट यू कैन क्रिएट इट लाइक दिस आल्सो। ठीक है कि आप इंटीजर स्टैटिक एंड देन ptr, तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है। देन इस पॉइंटर के अंदर हम क्या स्टोर करना चाहते हैं, इस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस। तो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, ptr is equals to ampersand of var, और you can say ptr is equals to address of variable और address of var। अच्छा, अब डिफरेंट चीज़ों को हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टेटमेंट ऑलरेडी देख चुके हैं कि cout ampersand var, वी हैव डन इट इन प्रीवियस लेक्चर। ये क्या करेगा, इस वेरिएबल का एड्रेस जो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। सेकंड स्टेटमेंट ptr, नाउ वी आर प्रूविंग कि हम जो ptr हमने जो कि पॉइंटर हमने क्रिएट किया है, पॉइंटर भी वही सेम एड्रेस पे अपने पास होल्ड करेगा। एंड देन इन लास्ट वी आर ऑब्जर्विंग द डिस्टेंस ऑपरेटर। ठीक है, कि वो किस तरीके से ptr पे पड़ी हुई वैल्यू यानी पॉइंटर पे पड़ी हुई वैल्यू को जो है वो प्रिंट कर सकता है। तो इसका आउटपुट देखते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एम्परसेंड var प्रिंट करवाया, तो उसमें एक एड्रेस जो स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। देन हमने ptr प्रिंट करवाया, अगेन इट्स प्रिंटिंग सेम एड्रेस, क्योंकि हम एड्रेस ऑफ var के हैं या ptr भी एड्रेस ऑफ var ही अपने पास स्टोर करता है, तो दोनों सेम वैल्यूज ही आएंगी। एंड देन हमने सारे ptr यूज किया जो क्या कर रहा है, इस पॉइंटर पे पड़ी हुई वैल्यू यानी इस पॉइंटर वेरिएबल, इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली हमने शुरू में असाइन करी थी जो कि 11 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरी सिंपल पॉइंटर क्रिएट करना, जस्ट अ वेरिएबल। ठीक है, जो एड्रेस से स्टोर कर सकता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस से स्टोर कर सकता है, एंड देन उस एड्रेस के थ्रू हम उस एड्रेस से पड़ी हुई वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो पिक्टोरिकली भी, नाउ फॉर एग्जांपल यू हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल एंड इट कंटेन अ वैल्यू 10। तो ये कहते हैं कि ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल है जिसको हम ऑल्सो एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक पॉइंटर के थ्रू। देन उस वेरिएबल का कोई ना कोई एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, जो कि हम पॉइंटर में स्टोर करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम पॉइंटर में वो एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट पॉइंटर इज इटसेल्फ अ वेरिएबल। ठीक है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल है जो कि ऑब्वियसली अपने पास एक एड्रेस स्टोर कर सकता है, लेकिन क्योंकि पॉइंटर भी एक वेरिएबल है और वो भी मेमोरी में क्रिएट हो रहा है या मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, तो जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका अपना भी कोई ना कोई एड्रेस होता है। ठीक है, यानी एक आप ये कह सकते हो कि मेमोरी में एक स्पेस ये है और मेमोरी में दूसरी स्पेस ये है। ये तो नॉर्मली हमारा एक इंटीजर वेरिएबल है जिसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर है। इट हैज एन एड्रेस, वी हैव स्टोर्ड दैट एड्रेस इन दिस वेरिएबल विच इज अ पॉइंटर। ठीक है, हम नॉर्मली पॉइंटर यूज करेंगे। देन जो ये पॉइंटर क्रिएट हुआ है ये भी मेमोरी में क्रिएट हुआ है, तो इट ऑल्सो हैज अ एड्रेस। इसका पास भी अपना एक एड्रेस होता है जिसको हम चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं, या आगे हम देखेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर भी किस तरीके से हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। Now let's modify that program again. So now we have created two variables, variable 1 and variable 2, and we are printing variable 1 and variable 2 जो कि starting में 0 0 होंगे। फिर हमने एक pointer create किया and that pointer is equal to ampersand of variable 1, means हम variable 1 का जो address है वो किसमें store कर रहे हैं, ptr के अंदर। Now the interesting thing is here, यहाँ किस तरीके से लिखा गया है, static ptr is equals to 37। static ptr क्या डिस्कस किया था हमने कि इट विल पॉइंट टुवर्ड द वैल्यू, जो वैल्यू है पॉइंटर की उसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा। सो उस वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, हम ये सिंटैक्स यूज कर सकते हैं static ptr is equals to 37। तो मतलब ये है कि वो पॉइंटर जिस वेरिएबल की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज करे और वो वैल्यू क्या कर दे, 37। सो इन अदर वर्ड्स वी आर सेइंग कि वेरिएबल 1 की जो वैल्यू है वो 37 सेट करें। अगेन आई एम रिपीटिंग, वेरिएबल 1 का एड्रेस आपने स्टोर कर दिया इस पॉइंटर की तरफ,
Now this pointer is pointing towards variable 1, and now by using difference operators direct ptr is equal to 37, ये सिंटैक्स यूज करके आप ये कह रहे हो कि ये पॉइंटर जिस वेरिएबल का एड्रेस अपने पास स्टोर करता है उस जगह पे जाके उस मेमोरी लोकेशन पे जाकर 37 वैल्यू जो है वो स्टोर कर दे। तो इन अदर वर्ड्स वी आर जस्ट सेइंग कि वेरिएबल 1 की वैल्यू जो है 37 सेट कर दे। ओके, नाउ द सेकंड थिंग, अगेन इस स्टैटिक पीटीआर को यूज किया और इस दफा आपने क्या है कि स्टैटिक पीटीआर इज इक्वल टू वेरिएबल 2। अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस स्टैटिक पीटीआर का मतलब कि इस पॉइंटर पे जो पड़ी हुई वैल्यू है उसको एक्सेस करे और वो वैल्यू किसके अंदर कॉपी कर दे, वेरिएबल 2 के अंदर। तो वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यू हमने पहले भी प्रिंट करवाई एंड देन सारे प्रोसेस के बाद वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यू हम दोबारा प्रिंट करवा रहे हैं, विच इज ऑब्वियसली सेम। हमने यहाँ पे 37 वेरिएबल 1 में स्टोर करवाया और फिर वही 37 या वही वैल्यू जो कि इस पॉइंटर पे पड़ी हुई थी यानी वेरिएबल 1 में पड़ी हुई थी वो किससे कॉपी हो जाए, वेरिएबल 2 के अंदर कॉपी हो जाए। तो इसको रन करते हैं। So it will just give you the answer variable 1 और variable 2 starting with 0 थे, then variable 1 भी 37 हो गया और variable 2 भी जो है वो 37 हो गया। Okay, now there is a special type of pointer which is called void pointer. void pointer जो है वो एक ऐसा पॉइंटर है जो कि किसी भी डेटा टाइप का एड्रेस अपने पास जो है वो स्टोर कर सकता है। So when you are not sure कि आप किस तरह के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना चाहते हो तो आप void पॉइंटर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली void का मतलब जो है एब्सेंस ऑफ टाइप। हमने void फंक्शन से पहले भी लगाया जो मतलब था कि फंक्शन की टाइप एग्जिस्ट नहीं करती। तो void पॉइंटर का मतलब ये है कि पॉइंटर की टाइप जो है एग्जिस्ट नहीं करती। तो डिक्लेयर करने का वे बहुत सिंपल है, आप पहले void का कीवर्ड यूज करोगे, देन डायरेक्ट और पॉइंटर का नाम, देन सेमीकोलन। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। ओके, in this example we have created two variables, एक इंटीजर डेटा टाइप का है और दूसरा जो है वो फ्लोट डेटा टाइप का है। उसके बाद हमने दो पॉइंटर्स क्रिएट किए हैं, एक इंटीजर पॉइंटर है और एक जो है वो फ्लोट पॉइंटर है। तो जो फ्लोट पॉइंटर है वो फ्लोट वेरिएबल का टाइप ही अपने पास स्टोर कर सकता है और जो इंटीजर पॉइंटर है वो इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस ही अपने पास स्टोर कर सकता है। लेकिन हमने एक थर्ड पॉइंटर भी क्रिएट किया जो कि है void पॉइंटर, जिसकी इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि वो इन दोनों वेरिएबल्स के एड्रेस अपने पास स्टोर कर सकेगा। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग कि इंटीजर पॉइंटर जो है वो अपने पास इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर दे तो इट्स ओके, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये दो कमांड्स जो कि हमने कमेंट की हुई हैं विच इज कि अगर इंटीजर पॉइंटर जो है वो फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस अपने पास स्टोर करे या फिर फ्लोट पॉइंटर जो है वो इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस अपने पास स्टोर करे, तो एक एक को चला के देखते हैं। आप फर्स्ट टाइम को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगा बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। आप एक डेटा टाइप का पॉइंटर जो है उसमें दूसरे डेटा टाइप का एड्रेस स्टोर नहीं करवा सकते। दूसरे वाले को भी चला के देख लेते हैं। अगेन फ्लोट पॉइंटर के अंदर आप इंटीजर वेरिएबल स्टोर करने की कोशिश करोगे, इट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। अच्छा, लेकिन फ्लोट पॉइंटर के अंदर हमने फ्लोट पॉइंटर ही स्टोर करवाया है, फ्लोट एड्रेस ही स्टोर करवाया। देन पॉइंटर void जो है उसकी जो अच्छी चीज ये है कि आप चाहे उसमें इंटीजर वेरिएबल स्टोर करवा दो यानी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवा दो या आप उसमें फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवा दो, वो दोनों एड्रेस जो है वो उसमें आसानी सेव हो जाएंगे। तो अब अगर आप प्रोग्राम को कंपाइल, ये प्रोग्राम आउटपुट कोई नहीं देगा, जस्ट बट वी आर जस्ट प्रूविंग कि जो void पॉइंटर है वो किसी भी तरह की डेटा टाइप का एड्रेस अपने पास स्टोर कर सकता है। इट विल नॉट गिव यू एरर और ये प्रोग्राम इजीली कंपाइल जो है वो हो जाएगा। ओके, नाउ पॉइंटर्स पे जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी कुछ अप्लाई हो सकते हैं जिनमें स्पेशली प्लस, माइनस और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है। क्योंकि पॉइंटर एक एड्रेस है जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है और एज वी हैव सीन कि न्यूमेरिक वैल्यू एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो आप ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो पॉइंटर्स पे अप्लाई कर सकते हो। इनको हम आगे बहुत सारे एग्जांपल में देखते रहेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एग्जांपल। ओके, इस एग्जांपल में हमने एक एरे क्रिएट किया है
जिसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, 10, 100 एंड 200. देन वी हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल एंड अ पॉइंटर. ये वेरिएबल जो है ये तो हम आगे लूप में इस्तेमाल करेंगे, और ये पॉइंटर जो है वो अगेन ऑब्वियसली एड्रेस स्टोर करने के लिए. लेकिन यहाँ पे एक और चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि आप एक ही लाइन में एक ही डेटा टाइप का पॉइंटर और उसका वेरिएबल एक साथ क्रिएट कर सकते हो. तो आपको यहाँ पे ये फायदा नजर आ रहा होगा कि स्टैटिक अगर हमने इधर नहीं लगाया, ठीक है, और हमने पीटीआर से साथ अटैच करके लगाया है, तो उसका फायदा क्या होता है कि हम एक ही लाइन में हमने एक इंटीजर वेरिएबल भी क्रिएट कर दिया और एक इंटीजर पॉइंटर भी क्रिएट कर दिया. लेकिन अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है. ये आई जो है वो पॉइंटर बन जाता और ये दोनों पॉइंटर ही डिक्लेयर होते. तो दैट्स वाई जो दूसरा तरीका है वो ज़्यादा फिजिबल इस वक्त नज़र आ रहा है, क्योंकि हम एक ही लाइन में एक वेरिएबल भी क्रिएट कर रहे हैं और एक पॉइंटर भी क्रिएट कर रहे हैं. देन आपने किया क्या है कि उस पॉइंटर को आपने एड्रेस दिया है वेरिएबल ऑफ 0, यानी एरे की 0 इंडेक्स जो है, यानी जो 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट है उसका एड्रेस जो है वो पीटीआर में स्टोर करवा दिया. तो ये पॉइंटर स्टोर क्या करेगा, जहां पर 10 जिस लोकेशन पे पड़ा हुआ है वो मेमोरी लोकेशन किसके अंदर सेव हो जाएगी, पीटीआर के अंदर सेव हो जाएगी. अच्छा, देन आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ लूप. लूप जो है वो आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस, सिंपल हमारा एरे वाला लूप है, ठीक है. लेकिन इस दफा हम एरे को एक्सेस करने के बजाय हम पॉइंटर को और उस पॉइंटर पे पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस करें. किस तरीके से कि एड्रेस ऑफ var I, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई की वैल्यू 0 होगी, तो एड्रेस ऑफ var0 पीटीआर के अंदर स्टोर है. ऑब्वियसली हमने ये यहाँ पे किया, हमने पीटीआर के अंदर एड्रेस ऑफ var0 स्टोर करवाया, और वहां पे जो वैल्यू पड़ी है वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सारे पीटीआर से. यानी वो डिफरेंस ऑपरेटर अगर हम पीटीआर के पीछे लगा देंगे तो इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी. देन यहाँ पे हमने लूप के अंदर क्या किया है, पीटीआर प्लस प्लस. जहाँ पीटीआर प्लस प्लस क्या करेगा, ठीक है, पॉइंटर के साथ जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हो तो वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो 1 का इजाफा नहीं करता, बल्कि नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस जो है वो एक्सेस करता है. नाउ द फैसिनेटिंग थिंग अबाउट एड्रेसेस इज इंटीजर जो है वो कितने बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स. एक मेमोरी एड्रेस जो है वो काइंड ऑफ 1 बाइट को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर हम पीटीआर प्लस प्लस करते हैं तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जो है वो कितनी आगे आनी चाहिए, ऑब्वियसली 4 बाइट्स आगे आनी चाहिए. तो इसको थोड़ा सा इसके रिजल्ट से ऑब्जर्व करते हैं कि हमें नेक्स्ट जो लोकेशन है वो क्या मिलेगी. लेकिन होगा क्या, यहाँ पे पीटीआर प्लस प्लस हो गया, देन अगेन ये लूप चलेगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1. अब पीटीआर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पर पीटीआर प्लस प्लस किया, तो पीटीआर की वैल्यू जो है वो नेक्स्ट एड्रेस हो जाएगी और नेक्स्ट एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट हो जाएगी. तो इन दिस वे वी आर ऑल्सो प्रूविंग कि एरे जो है वो मेमोरी में कंटिन्यूअस लोकेशन लेते हैं. हमने पहले एरेज पढ़े थे, हमने एरेज डिस्कस किए थे और हमने एरे में ये डिस्कस किया था कि जब हम एरे क्रिएट करते हैं तो वो मेमोरी में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन लेते हैं. तो अगर मेमोरी लोकेशन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब जैसे ही हम पीटीआर प्लस प्लस करते हैं तो हमें नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे एरे का सेकंड एलिमेंट जो है वो मिलना चाहिए. तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पीटीआर प्लस प्लस कर रहे हैं, यहाँ नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन आ जाएगी और उस नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे यानी डायरेक्ट पीटीआर क्या करेगा कि उस नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा. देन अगेन पीटीआर प्लस प्लस होगा, पीटीआर की वैल्यू जो है वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन हो जाएगी. वी आर नॉट श्योर तो वो मेमोरी लोकेशन क्या होगी जब तक हम इस प्रोग्राम को रन नहीं करेंगे. तो आई जो है वो आपका 2 हो जाएगा, पीटीआर की वैल्यू चेंज हो जाएगी और उस मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट हो जाएगी. देन फाइनली आई की वैल्यू 3 होती है, ये लूप स्टॉप हो जाएगा, प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा. सो लेट्स सी हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो ये है. यू कैन नाउ ऑब्जर्व कि एड्रेस ऑफ var0 हमारे पास क्या आ रहा है, 0x6ffdf0. ठीक है, यहाँ की लास्ट इंडेक्स की लास्ट डिजिट क्या है, 0 है और वैल्यू वहाँ पे क्या पड़ी हुई है, ऑब्वियसली एरे की
फर्स्ट इंडेक्स थी तो वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है ना। उसके बाद हमने पीटीआर प्लस प्लस किया। पीटीआर प्लस प्लस करते ही इसने क्या ऐड किया, 4 ऐड कर दिया उस हेक्साडेसिमल नंबर में। आई होप आप लोग हेक्साडेसिमल एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो इंट्रोडक्शन टू आईटी में आपने कवर की होगी। सो बेसिकली जब हम हेक्साडेसिमल नंबर में 4 ऐड करेंगे तो ये F4 बन जाएगा। और एक इंटीजर क्योंकि 4 बाइट लेता है तो जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है वो कितने बाइट्स आगे की आ रही है, 4 बाइट्स आगे की आ रही है। और उस नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे इसको क्या मिला, 100 मिला। देन अगेन पीटीआर प्लस प्लस हुआ और अब की दफा F8 हो गई वैल्यू। ऑब्वियसली 4 प्लस 4 यहाँ पर 8 कर दिया उसने। एंड देन उस मेमोरी लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ था, 200 पड़ा हुआ था। तो इन दिस वे आपका पॉइंटर प्लस प्लस क्या करेगा, आपकी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा, जो किस पे डिपेंड करेगी कि आपकी डेटा टाइप क्या है। अगर इस वक्त हम इंटीजर यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन कितने देर के बाद आ रही है, 4 बाइट के आ रही है, बाद आ रही है, तो वो 4 बाइट के बाद वाला मेमोरी एड्रेस ही एक्सेस करेगा। तो इन दिस पे हमने क्या किया कि हमने मेमोरी एड्रेसेस के थ्रू एरे की फर्स्ट लोकेशन, एरे की सेकंड लोकेशन और एरे की थर्ड लोकेशन जो एक्सेस की और उन पे पड़ी हुई वैल्यूज को हमने प्रिंट करवा दिया। So the next topic is pointers and array, and as you have already seen in the previous example कि arrays को हम easily pointers के through access कर सकते हैं। One more interesting thing, arrays जो है उसमें जब हम array create करते हैं तो जो array का name है actually it's a pointer constant। pointer constant क्या आपको डिस्कस करते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से array create कर रहे हो, इंटीजर my array 20, ठीक है, और फिर आपने नीचे एक पॉइंटर क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल इंटीजर माय पॉइंटर। नाउ अब अगर इस माय पॉइंटर के अंदर आप इस माय एरे को सेव करना चाहो तो इट इज पॉसिबल। व्हाई इट इज पॉसिबल, क्योंकि माय एरे जो कि एरे का नाम है, एक्चुअल में इसके पास एक एड्रेस है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो माय पॉइंटर जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है, उसके अंदर आप माई एरे जो है वो स्टोर कर सकते हैं। नाउ माई एरे बेसिकली है क्या, ये पॉइंटर कांस्टेंट है। जब आप एरे क्रिएट करते हो तो कंपाइलर एक पॉइंटर कांस्टेंट क्रिएट करता है जिसके अंदर वो एरे की फर्स्ट जो वैल्यू है उसकी मेमोरी लोकेशन इस माई एरे के अंदर सेव कर देता है। इसको हम प्रोग्राम के थ्रू प्रूव करेंगे, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलें कि हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम माई एरे के अंदर माई पॉइंटर को स्टोर करवाएं। रीजन क्या है, क्योंकि माई एरे एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू, हम ऑलरेडी कांस्टेंट को डिस्कस कर चुके हैं, कांस्टेंट जो है उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो अगर आप इस तरह की कमांड देने की कोशिश भी करोगे तो एरर जनरेट हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स कंसीडर दिस एरे। ठीक है, इस एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स जो है वो हमने इंसर्ट किए हैं, 31, 54, 77, 52 एंड 93। टू प्रूव इट के एरे का जो नेम है वो एक्चुअल में एक एड्रेस होता है, हम क्या करेंगे कि हम इस एरे के नेम को स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। तो विद द मैसेज दैट एरे नेम इज अ पॉइंटर कांस्टेंट, और साथ में इंट एरे की वैल्यू जो है स्क्रीन पे प्रिंट कर दे। एंड सेकेंडली, इफ इंट एरे इज एड्रेस तो इसके साथ डिफरेंस ऑपरेटर भी काम करना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस ऑपरेटर हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हम इसको किसी भी एड्रेस के बैक साइड पे यूज करते हैं, किसी भी एड्रेस से पहले यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है, या उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, इंटीजर एरे जो है वो एक पॉइंटर कांस्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, इंटीजर एरे जो है उसके पास एरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जो है वो मौजूद है। पॉइंट नंबर 3, कि अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस उसके पास मौजूद है तो हम डिफरेंस ऑपरेटर के थ्रू इस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, विच इज इन दिस केस इज 31। तो यहाँ पर इस डिफरेंस ऑपरेटर के साथ इंट एरे प्रिंट करवाने से हमें क्या मिलना चाहिए, 31 जो है वो मिलना चाहिए। तो इसका स्क्रीन पे रिजल्ट देखते हैं। ठीक है,
फर्स्ट ऑफ ऑल एरे नेम पॉइंटर कांस्टेंट और उसके बाद वो वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है 0x6ffbs0 and then value at first address is 31st. तो hence proof कि एरे का नाम जो है वो एक मेमोरी एड्रेस है। मेमोरी एड्रेस किसका है? एरे की फर्स्ट इंडेक्स का है और उससे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंस ऑपरेटर विद एरे नेम। क्या हम इस तरीके से पूरा एरे एक्सेस कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। अगर हमें सेकंड इंडेक्स एक्सेस करनी हो तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि हम इस इंट एरे के अंदर अगर +1 कर दें, ठीक है, तो क्या करेगा ये? नेक्स्ट जो मेमोरी लोकेशन है उसको एक्सेस कर सकेगा। हमने ऑलरेडी प्लस प्लस तो किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस काम नहीं करेगा, उसको भी डिस्कस करते हैं क्यों। हम यहाँ पे +1 लगा सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे इंट एरे +1 और कैरेट लगाओगे और या यहाँ पर इंट एरे +1 लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सेकंड मेमोरी लोकेशन जो है वो मिल जाएगी। तो दोबारा रन करते हैं। तो द सेकंड मेमोरी लोकेशन इज 0ffbf4, फर्स्ट है वो f0 थी और वैल्यू एट द सेकंड एड्रेस क्या पड़ी हुई है? 54। तो ऑब्वियसली सेकंड जो है वैल्यू क्या थी? 54। तो अगर इतना एक एक करके एक्सेस करने लगे तो हमें टाइम लगेगा। तो हल क्या है हमारे पास कि हम इसी को एक लूप के अंदर लें। नाउ लूप के अंदर किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो? अगेन एक नॉर्मल लूप j इक्वल टू 0 j लेस देन 5 j प्लस प्लस और हर दफा क्या करें तो डायरेक्ट ऑफ इंट एरे प्लस j को एक्सेस करें। ठीक है, जब आप इसको रन करोगे तो ये क्या करेगा? ये पूरे के पूरे एरे को एक्सेस करेगा। रीजन j की वैल्यू फर्स्ट टाइम होगी 0, तो इंट एरे ऑफ 0 जो है वो इंट एरे ही की वैल्यू ही आ जाएगी, वही एड्रेस आ जाएगा और उस एड्रेस के पीछे डायरेक्ट लग गया तो क्या करेगा? उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा। j की वैल्यू 1 होगी तो +1 हो जाएगा, j की वैल्यू 2 होगी तो +2 हो जाएगा, j की वैल्यू 3 होगी तो +3 हो जाएगा। नाउ यहाँ हमने डिस्कस किया कि यहाँ प्लस प्लस नहीं रख सकता। अगर आप प्लस प्लस लगाओगे और उसको रन करने की कोशिश करोगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। क्या वजह है? क्योंकि ये एक पॉइंटर कांस्टेंट है और हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के साथ ये डिस्कस किया था कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो कांस्टेंट्स के साथ हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एग्जाम्पल में मैंने ये भी कहा था कि आप इसका 2++ जो है वो नहीं यूज कर सकते। आप कांस्टेंट के साथ जो है वो प्लस प्लस ऑपरेटर या इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे प्लस प्लस नहीं लग सकता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर +1 या +j जो है वो लगाना जरूरी है। ओके, नाउ एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के सिंटैक्सेस पॉइंटर्स के साथ किस तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एरे के साथ हम थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते हैं। नाउ नंबर 1, वी हैव डिक्लेयर्ड एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स, लेकिन है क्या हमने इसकी वैल्यूज दी हैं? नहीं। अब हम इसको वैल्यूज देने के लिए क्या वे आउट यूज करेंगे? डिफरेंस ऑपरेटर द्वारा। नाउ पॉइंटर क्रिएट किया है p एंड p के अंदर आप क्या स्टोर कर रहे हो? नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ एरे को। रिमेंबर अगेन, नंबर्स जो है वो एरे का नाम है और एरे का नाम जो है वो क्या होता है? फर्स्ट मेमोरी लोकेशन होती है। तो उसको हम इस पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, p के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। देन हम क्या कर रहे हैं? स्टैटिक p इज इक्वल टू 10। स्टैटिक p इज इक्वल टू 10 का मतलब है कि ये जो मेमोरी एड्रेस है इसकी मेमोरी एड्रेस से कौन सी वैल्यू जाकर सेव करें? वो 10। देन b प्लस प्लस मीन पॉइंटर की वैल्यू चेंज हो जाए, पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट आउट करे। देन जो भी मेमोरी लोकेशन बनी है उसकी वैल्यू क्या हो जाए? उस मेमोरी लोकेशन पे क्या जाके रख दे? 20 रख दे। देन p इज इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ नंबर 2। यहाँ हम वे आउट देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे p प्लस प्लस ना करना चाहें लेकिन अब हमें थर्ड जो है वो मेमोरी लोकेशन चाहिए, तो थर्ड मेमोरी लोकेशन कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ 2 थर्ड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है
उसके पीछे हमने एड्रेस ऑपरेटर यूज किया। सो बेसिकली एड्रेस ऑपरेटर क्या करेगा कि थर्ड मेमोरी लोकेशन जो वो पी के अंदर सेव कर देगा। सो अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट पी इज इक्वल टू 30 का मतलब है कि थर्ड मेमोरी लोकेशन पे क्या वैल्यू जाके रख दे 30। देन एक और तरीका कि अगर हम यहाँ पे नंबर्स प्लस 3 कर दें, ठीक है, तो नंबर्स प्लस 3 जो है किसको प्रेजेंट करेगा, फोर्थ मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और वो फोर्थ मेमोरी लोकेशन हम किसके अंदर सेव कर रहे हैं, पी के अंदर। सो देन फोर्थ मेमोरी लोकेशन की वैल्यू क्या कर दे, 40 कर दे। देन अगेन हम कर रहे हैं पी इज इक्वल टू नंबर। पी इज इक्वल टू नंबर का क्या मतलब है कि अगेन फर्स्ट मेमोरी लोकेशन जो है वो पी के अंदर सेव कर दे। और यहाँ पे हम एक और वे आउट देख रहे हैं कि अगर हम करते हैं स्टैटिक ऑफ पी प्लस 4 मीन्स फर्स्ट मेमोरी लोकेशन प्लस 4 किसके बराबर बन जाएगी, फिफ्थ मेमोरी लोकेशन के। और उसके पीछे स्टैटिक लगाने का मतलब है कि फिर फिफ्थ मेमोरी लोकेशन पे क्या वैल्यू जाके सेट कर दे, 50 सेट कर दे। देन इन अ नॉर्मल वे जैसे हम पहले करते आ रहे थे, हम इस एरे को प्रिंट करवा के देख रहे हैं कि हमने ये जो सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए ऊपर, इनका रिजल्ट क्या आया और एरे की वैल्यू जो है वो क्या बनी। तो इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो एरे की वैल्यूज क्या बनी, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम में जस्ट आपको ये लेआउट शो करना था कि देयर आर मेनी वेज जिससे आप पॉइंटर्स के थ्रू जो है वो चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो एंड दे विल मीन सेम। जैसे एम्परसेंड नंबर ऑफ 2, किसी भी एरे इंडेक्स का मेमोरी लोकेशन निकालना, या नंबर्स प्लस 3 अगेन इज अ मेमोरी लोकेशन, numbers again is the memory location, p plus plus कर दो again you can get the next memory location। and अगर आप p plus 4 और उसके पीछे स्टैटिक लगा दो तब भी आप क्या कर सकते हो, आप सारी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो इट विल एक्सेस द फिफ्थ मेमोरी लोकेशन। और स्टैटिक लगाने का मतलब है कि उसकी वैल्यू को हम चेंज करके क्या करते हैं, 50 कर दें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड गुड न्यूज इज कि देयर इज नो होमवर्क, नो एक्सरसाइज फॉर दिस वीक। सो लेक्चर भी बहुत छोटा सा है, सो जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।